अलवर शहर के वार्ड 44 खुदनपुरी निवासी 26 वर्षीय राजेश कुमार की बिजली विभाग में कार्य के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। राजेश पिछले 5 वर्ष से बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। घटना आज सुबह करीब 7:30 बजे समोला चौक पर हुई, जहां वह बिजली के खंभे पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक खंभा टूट गया और उसके नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। हादसे के बाद बिजली विभाग के वर्तमान अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज संभाले सुरेश शर्मा ने कहा कि घटना कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तब पीड़ित परिवार को दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी रोष देखने को मिला। मेरा नाम नेपाल है। हम तकरीबन 6:30 बजे साइड पे पहुंच गए थे। हमको हरीश जी ने भेजा था, जी साहब ने, कि 2 या 3 पान की वो एबीसी है, उसको चेंज करना है, नई एबीसी डालनी और पुरानी को हटाना है। तो वहाँ पे गए तो हम एक पोल पे हमने जंपर कर दिए थे। उससे नेक्स्ट पोल पे हमने सीढ़ी लगाई। उस पे बाद में सीढ़ी लगाने के बाद में राजेश चढ़ गया, उस पे चढ़ गया, झूला लगा के बैठ गए उस पे। उसने मेरे से बोली कि नेपाल नीचे से केबल को ऊपर लेके आ। मैं जैसे नीचे से केबल को लेके नहीं गया, बीच सीढ़ी पे गया था आदि पे, वैसे धीरे धीरे पोल हमारे साथ साथ चल दिए, टूटने लग गया। टूटते फिर एकदम से गिर गया, मैं टीनों पे गिर गया, टीनों पे से गिर के फिर नीचे पड़ गया और राजेश पोल के नीचे दबा रह गया। फिर मैं खड़ा हुआ, वहां से खड़ा होकर मैंने कोशिश करी पोल को हटाने से, मेरे से पोल नहीं हटा। फिर मैंने आवाज दी किसी को, रोड पे से आए थे, वो रोड पे से आके उन्होंने हमारी हेल्प करवाई, गाड़ी में हमको बैठाया और फिर हमको कल पेश हॉस्पिटल में लेके गए। जब तक वो जिंदा थे? हाँ, जब तक हॉस्पिटल में भी बोल रहे थे उसमें। एक तरफ से जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी ना, केबल के जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी लगानी और जहाँ अपन जंपर किए थे, वहां से उन्होंने केबल काट दी थी राजेश ने। जिसकी वजह दूसरी तरफ झुक गया था वो। दूसरी तरफ झुक, मतलब ऐसा कुछ झोल भी नहीं था उसका, कोई डाउट भी नहीं था पोल ये मतलब गिर जाएगा टूट जाएगा, ऐसा कुछ डाउट भी नहीं था पोल पे। तो वो अचानक ही टूट गया? अचानक ही टूटा, तार काटने के बाद? तार काटने के बाद। ऐसा कुछ डाउट होता था हम चढ़ते नहीं उस पे। अगर टेढ़ा होता, खम्बा तिरछा होता, मतलब ऐसी गिरने वाली हालत में होता तो हम चढ़ते नहीं उस पे। भाई इनको जो काम दे रखा था ना, पहली बात तो ये है कि हमारा काम लाइन खींचने का नहीं है। जिस एफआईआर टीम ने हमें ले रखा है ना, वहां सिर्फ हमें कंप्लेंट करने का वो है, ठीक है, कंप्लेंट करने का है कि कहीं लाइट नहीं आ रही, उसके जाके लाइट करेंगे। ये नहीं कि नई लाइन डालेंगे, नई डालने का ठेका अलग से ठेका मिलता है, ये हमें प्रेशर देके हमसे करवाते हैं काम। अच्छा, आप कहने मतलब ये जो घर की जो लाइटें खराब होती हैं बस हमारी कंप्लेंट का काम है। एफआईआर जो गाड़ी है वो कंप्लेंट के लिए सिर्फ, ना कि ये लाइन खींचने के लिए। आपके पास ये काम है नहीं तो आप प्रेशर होता ही तो अधिकारी को, ना मानो तो फिर छोड़ना पड़ेगा हमें, मजबूरी है हमारी। कौन अधिकारी है? अधिकारी कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर लगा लो, सुपरवाइजर लेके जाइए, लगा लो, आइए सभी है। आप प्रेशर डाला जाए, प्रेशर डाला तो जाता है। नाम है सुपरवाइजर, क्या नाम है, जयन कौन है जो आप? भाई सुपरवाइजर पुनी सैनी है और जो जयन है, 3-4 जयन है अपने यहाँ स्टाफ के पूरे एफओर के अंदर। बाकी यही नहीं, सारे स्टाफ में यही हाल है। उनका कहने का मतलब कंपनी वाले ऐसे कहते हैं कि भाई आप उपकरण एक बार मिलता है, ना कि बार बार। एक बार गया तो आज कितने साल हो गए हमें, उसके बाद तो दोबारा प्रोवाइड नहीं हुआ। तो इससे पहले और घटना घटी एक बार इससे पहले कैली की घटी थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद और वो भी उनकी घरवाली ना आज तक बेचारी चप्पल घिसती मर जाएगी मतलब, लेकिन उसको कोई वो नहीं मिलेगा। उनके बच्चे छोटे, उनको कहा था कि भाई तुम्हें 10 लाख यहाँ से मिलेगा, तो उनको कोई वो पैसे नहीं मिले। उनके बच्चों को कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी। झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ एफआईआर के साथ शोषण हो रहा है। 8,000 का काम आज 50,000 का काम की बराबर करा रहे हैं हमसे। उसके बाद भी एलटी का काम हमें दे रखा खाली सिर्फ घरेलू, आज हमें 11,000 का काम करना पड़ रहा है। 11,000 का काम जो 8,000 में ही कहाँ 8,000 में हो रहा है? जहाँ 5 आदमी होते हैं वहाँ 3 आदमी लग रहे हैं। आपको घर के कनेक्शन के बारे में लगाया जाता है, घर के कनेक्शन के लिए। तो ये आपको वहाँ क्यों भेजते हैं? अब ये तो चक्कर आईएन जेईएन और सुपरवाइजर की मिली भक्ति होती है कि पैसे बचाते हैं आपस में। भाई पैसे तो ये बचाते हैं ना, ऊपर से पैसे खूब मिल रहे हैं, 8,000 थोड़ी मिल रहे हैं। यदि इनकी मतलब इनको मुआवजा नहीं मिलता है, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? और रणनीति तो ये है कि हम तो कह रहे हैं कि गाड़ी को खड़ी करो चौराहे पे, लगाओ भाई के साथ जयकारा। इसमें क्या है, आज भाई के साथ कंपनी में लाइनमैन पे कार्यरत है, जो कार्य करते हुए वर्तमान में आज सुबह अम्बेडकर नगर समाल चौराहे के पास में खम्भे पे चढ़ के काम कर रहा था। कंपनी द्वारा उनके पास ना कोई सेफ्टी दी गई, ना कोई कंपनी द्वारा ऐसी कोई सुविधाजनक नहीं दी गई, जिसके कारण खम्भा टूटकर
उनके ऊपर गिरा और उनकी अकस्मात मौत हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी की ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत बच्चों की मौत हो जाती है, जिनसे हमेशा परिवार को बहुत सुविधा से वांछित रहना पड़ता है। तो मैं ऐसी कंपनियों से ये कहना चाहता हूँ कि इनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिल सके। जो खंभे बिजली बोर्ड में जो खंभे लगाए गए थे वो नए भी थे, जब भी टूट गए। क्या मतलब क्या लगता है वो, मतलब उसमें कहीं मिलावट था उसमें खंभे में, या कोई भ्रष्टाचार की बू आती है उसमें? इसमें भ्रष्टाचार क्या है, इसमें कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि ये बिजली विभाग का काम है। जो प्राइवेट कंपनी है, जो इनकी संजय संजय एंड कंपनी है, जो ये बिजली विभाग का काम जो प्राइवेट कंपनियां करा रही है, अगर सुविधाजनक गाड़ियां होती, सुविधाजनक अगर चीज होती, तो आज इस बच्चे की मौत नहीं हो पाती। इसके लिए मैं हमें बहुत दुख है। क्या लगता है, मतलब इनकी मतलब जो कंपनी के जो की लापरवाही नहीं होती तो आज इस बच्चे की मौत भी नहीं होती, क्योंकि कंपनी जब भी कोई कार्य करती है तो उसके लिए एक अपना स्ट्रक्चर कर सके। देश अब इनका इनका नशेड़ी पर चढ़ना, झूले पर चढ़ना, ऐसी तेज धूप गर्मियों में काम करना, तो ये कहीं ना हानि होने के कार्य हैं, जिससे आज इस अब बच्चे आगे की क्या मांग है आपके लिए? इस परिवार की यही मांग है कि इनके परिवार में किसी न किसी सदस्य को, भाई को या इसकी धर्मपत्नी को एक नौकरी मिलनी चाहिए, और करीब कम से कम 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की राशि इस कंपनी, प्राइवेट कंपनी द्वारा, संजय एंड कंपनी द्वारा इसके परिवार को मिले, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति, इनके बच्चे, जो छोटे बच्चे, इनकी अभी एक छोटी, अभी 1 महीने पहले इसके बेटी हुई थी, और एक 3 साल का बेटा है। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम, लगता है आप इनके? मेरा भाई है ये राजेश कुमार। मैं वर्तमान मूर्ति देवी पार्षद का पुत्र हूँ, रिंकू वर्मा।